नाउन से रिलेटेड ग्रामर आपको पता होना चाहिए, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। या फिर अगर आप 10th या फिर 12th में हैं तो उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। हेलो पेरेंट, दिस इज़ अर्चना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के एक पार्ट नाउन के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच में 8 पार्ट होते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पार्ट है नाउन। नाउन को नेमिंग वर्ड कहते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। अब बात आती है कि नाउन, नेमिंग वर्ड, संज्ञा ये सब चीज़ें क्या हैं। तो आप सिंपल सा समझ लीजिए कि कोई भी नाम, आप जहाँ बैठे हुए हैं, अगर आप वीडियो फ़ोन में या लैपटॉप में देख रहे हैं तो वो फ़ोन, हम लोग उसको फ़ोन के नाम से बुलाते हैं, उसको मोबाइल के नाम से बुलाते हैं, तो ये भी एक नाम है। हम किसी भी चीज़ को कुछ नाम देते हैं, उसको बुलाने के लिए हम लोग कुछ नाम से उसको बुलाते हैं, वही नाम हमारा नाउन होता है। आप अपने आसपास कोई भी चीज़ देखिए, जो ही चीज़ आपको दिखे, वॉल है, कर्टन है, विंडो है, आपकी पेन है, कॉपी है, डेस्क है, चेयर है, सोफ़ा है, आपके आसपास जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो समझ लीजिए कि वही है हमारा नाउन। क्योंकि किसी भी चीज़ को बुलाने के लिए हम किसी नाम का यूज़ करते हैं और वही नाम है हमारा नाउन। नाउन को हम लोग संज्ञा बोलते हैं, नेमिंग वर्ड बोलते हैं, इसी वजह से। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो बैग है, इस बैग में दिए हुए जितने भी नाम हैं, लाइक मुंबई, टाइगर, गर्ल, मैंगो, ट्यूसडे, बॉय, कैट, टॉय, पार्क, बुक, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें नाउन है, क्योंकि हम लोग बुक को बुक के नाम से बुलाते हैं। पार्क एक जगह है जहाँ पे बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, लोग टहलने के लिए जाते हैं, उसको हम लोग पार्क के नाम से बुलाते हैं। प्लेस में मुंबई आ गया आपका। कोई जगह, अब किसी भी जगह को ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना कि हाँ उस जगह जा रहे हैं, उस जगह का पर्टिकुलर नाम होता है, उसको मुंबई, पुणे, कुछ भी हम लोग बुलाएंगे, वाराणसी बुलाएंगे, जयपुर बुलाएंगे, तो वही है हमारा नाम। जिस चीज़ को हम लोग कोई नाम देते हैं बुलाने के लिए, उसको बोलते हैं नाउन। अब बात आती है नाउन के डेफिनेशन की। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मीन्स कि नाउन किसका नेम है? पर्सन का, प्लेस का, थिंग्स का। तो ये जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। तो पर्सन में ही एनिमल भी इंक्लूड होता है। नाउन एक ऐसा शब्द है जो कि किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी एनिमल का नाम या किसी भी थिंग्स का नाम है, वही नाउन है। अब यहाँ पे मैंने पर्सन लिखा है, पर्सन में मैन। अब किसी आदमी को हम लोग क्या बोलेंगे? ये वो तो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे हाँ आदमी है, औरत है, मैन है, वुमेन है, बॉय है, गर्ल है, मदर है, फादर है, टीचर है, डॉक्टर है। उसको कोई ना कोई नाम देते हैं ना पर्सन को। प्लेस, अब हम लोग जहाँ टहलने जाते हैं उसको पार्क बुलाते हैं, जहाँ पढ़ने जाते हैं उसको स्कूल बुलाते हैं, हम लोग जहाँ पे शॉपिंग करने के लिए जाते हैं वहाँ पे उसको हम लोग मार्केट बोलते हैं। अगर कहीं हम लोग फ्लावर वगैरह के लिए जाते हैं या फिर कहीं वॉक करने जाते हैं तो वो गार्डन होता है हमारा। एनिमल में किसी भी एनिमल को हम लोग, हर एनिमल को हम लोग कोई अलग अलग स्पेशल नाम देते हैं। लाइक जो कैट की कैटेगरी में जो आते हैं उनको टाइगर, लॉयन, इस टाइप से बोलते हैं। डोंकी होता है, जिराफ होता है, कैट होते हैं। तो जितने भी एनिमल्स हैं उनके नाम नाउन है, चाहे उनके स्पेशल नाम हो, उनके कॉमन नाम हो, उनके ग्रुप हो। थिंग्स में फ्लावर, पेन, केक, डोर, कर्टन, पेन, पेंसिल, फ्लोर, चेयर, टॉय, पेंसिल, बुक्स, फ्लावर पॉट, बहुत सारी चीज़ें हैं। यही तो है सिंपल सा नाउन। हमारा नाउन, नेमिंग वर्ड, नाम ही है संज्ञा। जब हम लोग घर के लिए शॉपिंग करने जाते हैं तो हम लोग को सब्जी, ग्रॉसरी, बाथरूम के लिए, किचन के लिए, कपड़े, सब कुछ एक ही जगह पे तो नहीं मिलती। हम लोग अलग अलग शॉप पे जाते हैं, पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं और वहाँ से शॉपिंग करके आते हैं। तो वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, और ग्रॉसरी शॉप पे जाते हैं हम लोग ग्रॉसरी के लिए। उसके बाद हम लोग कपड़े की शॉप पे जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए। तो सारी चीज़ें जो हैं वो हमें अलग अलग जगह पे मिलती हैं, हम लोग एक ही जगह से तो नहीं ले सकते। इसी तरह से सारे नेम को क्या हम लोग एक ही नाम से बुला सकते हैं? नहीं। इसीलिए उनको हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी में रखा हुआ है। तो वही कैटेगरी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसका
फर्स्ट पार्ट है कॉमन नाउन। आप नाम से ही समझ सकते हैं, कॉमन मीन्स कि जो स्पेशल नहीं हो। नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज़ को कॉमन नाउन के अंडर में रखा जाता है। जब बहुत सारी चीज़ों को एक ग्रुप में रखा जाता है, एक ग्रुप का नाम दिया जाता है, मीन्स कि मैन तो हम लोग किसी को भी कह सकते हैं। हमारे डॉक्टर जो होता है वो भी मैन ही होता है, डॉक्टर जो टीचर भी मैन हो सकता है, आपके पुलिस भी मैन होते हैं, तो आपके फादर भी मैन ही होंगे। तो जितने भी आदमी हैं उन सारे लोगों को हम लोग एक मैन का नाम देते हैं। तो ये क्योंकि ये ग्रुप है एक मैन का। सिटी, बहुत सारी सिटी तो बहुत सारी हैं हमारी, जयपुर है, लखनऊ है, कोलकाता है। तो सारी के स्पेशल नेम अलग हो गए और जो सारे सिटी के नेम को हम लोगों ने सिटी नेम दे दिया। उसके बाद है रिलीजन भी हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन है, तो इन सारे रिलीजन्स को मिला करके एक रिलीजन का नाम दिया गया। इसी तरह से उसके बाद है, मैं यहाँ पे सेंटेंस तो आपको बता, आई हैव 2 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। तो 2 सिस्टर जो हैं, तो सिस्टर्स जो हैं वो एक किसी सिस्टर तो बहुत सारी हो सकती हैं, आपके पास 1 सिस्टर भी हो सकती हैं, 2 सिस्टर भी हो सकती हैं, 3 सिस्टर भी हो सकती हैं, लेकिन सिस्टर्स तो कॉमन चीज़ है ना। वैसे ही है ब्रदर, तो ब्रदर भी कोई भी ब्रदर हो सकता है, ब्रदर का कुछ भी नाम हो सकता है। इसको आप और अच्छे से समझेंगे जब मैं आपको प्रॉपर नाउन बताऊंगी। प्रॉपर नाउन में आता है स्पेसिफिक पीपल, प्लेस, थिंग्स। स्पेशल चीज़ें यहाँ पे हैं। प्रॉपर स्पेशल नेम जब किसी को दिया जाता है, किसी ग्रुप को में जब एक एक चीज़ों को स्पेशल नेम से बुलाया जाता है तो वो होता है प्रॉपर नाउन। जब बहुत सारी चीज़ों में से एक नाम को उठाया जाता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, जो स्पेशल हो। लाइक रतन, अब मैं बताती हूँ, बॉय तो हम लोग किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन रतन एक जो बॉय होगा वो एक स्पेशल होगा, हर कोई रतन तो नहीं होगा। वैसे ही कंपनी तो बहुत सारी हैं, तो कंपनी जो हो गया वो कॉमन नाउन हो जाएगा और उसका जो प्रॉपर नाउन होगा वो बाटा होगा, लिबर्टी होगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है, एक स्पेशल चीज़ है। वैसे ही मंथ की बात अगर हम लोग करते हैं तो मंथ तो 12 मंथ हैं, 12 मंथ में दिसंबर जो है वो स्पेशल है। ब्लैक, कलर्स बहुत सारे हैं लेकिन ब्लैक जो है वो ब्लैक ही है ना, उसको हम और कोई नाम तो नहीं दे सकते, तो इसीलिए ये प्रॉपर नाउन है। इससे रिलेटेड सेंटेंस देखिए, किड्स लाइक ओरियो बिस्किट्स। तो बिस्किट्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें जो ओरियो बिस्किट जो बच्चे को पसंद है वो ओरियो एक स्पेशल चीज़ है, वो एक प्रॉपर नाउन है। तो जो स्पेशल चीज़ होती है, स्पेशल नेम होता है, उसको हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और कॉमन मतलब जो कि एक जनरल चीज़ को बताती है उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन्स। अ वर्ड रेफरिंग टू अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स टेकन एज अ होल, मीन्स कि एक ऐसा शब्द, एक ऐसा नाम जो कि पूरे ग्रुप को बताता है, जिससे कि किसी ग्रुप का पता चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स। लाइक आर्मी जो होता है वो सोल्जर्स का एक ग्रुप है, सैनिकों की टुकड़ी को आर्मी कहते हैं। क्लास, स्टूडेंट जहाँ पे पढ़ते हैं, जिस बहुत सारे स्टूडेंट बैठ के जिस क्लास में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्लास। बंडल स्टिक का भी बंडल हो सकता है, वुड का भी बंडल हो सकता है। बुक बहुत सारे पेजेस को मिला के एक बुक बनता है, तो यहाँ पे भी ग्रुप को बता रहा है। फ्लॉक, शीप जब एक ग्रुप में, आपने देखा होगा शीप बहुत सारी ग्रुप में जाती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, फ्लॉक ऑफ शीप का जो है वो फ्लॉक जा रहा है, एक झुंड जा रहा है। यहाँ पे देखिए सेंटेंस के थ्रू मैंने बताया अ फ्लॉक ऑफ शिप का झुंड। तो झुंड किसको बता रहा है? शीप जहाँ पे बहुत सारी हैं, तो यहाँ पे भी बहुत सारा कलेक्शन बता रहा है। अ पैक ऑफ कार्ड्स जो होते हैं, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो एक पैक में आते हैं, हम लोग 1-2 कार्ड को नहीं यूज़ करते, हम लोग पूरे पैक को यूज़ करते हैं खेलने के लिए। तो यहाँ पे भी ये ग्रुप को बता रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा शब्द, ऐसा नाम जो कि किसी ग्रुप को बताए, कलेक्शन को बताए, पूरे ग्रुप को बताता है, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं, लाइक अ फ्लॉक, अ पैक। नेक्स्ट टाइप है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। जिसको आप काउंट कर सकते हैं वो
काउंटेबल नाउन के अंडर में आता है, और जिसको आप काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन के अंडर में आता है। जैसे कि काउंटेबल नाउन को आप प्लूरल फॉर्म में रख सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल फॉर्म में नहीं रख सकते, लाइक राइस, वाटर, मिल्क, सॉल्ट। लाइक एप्पल, एन एप्पल, टू एप्पल, थ्री एप्पल, मेनी एप्पल, एप्पल्स, यार्ड, बुक, इनको हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए काउंटेबल नाउन के ये एग्जाम्पल्स हैं। देयर इज एन एप्पल ऑन द टेबल, टेबल पे एक एप्पल रखा हुआ है। यहाँ पे एप्पल को 1, 2, 3 फॉर्म में हम लोग रख सकते हैं। दोज हाउसेज आर वेरी बिग, यहाँ पे जो हाउस है ये कई भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल कैन नॉट बी काउंटेड, उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग प्लूरल फॉर्म में भी नहीं रख सकते हैं, लाइक मनी, क्योंकि हम लोग, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। आप ये मत सोचिएगा कि मनी को तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मनी को नहीं काउंट करते, हम लोग क्वाइंस और नोट्स को काउंट करते हैं। आप ये तो नहीं कहेंगे ना आई हैव मनी, ये बोल सकते आई हैव 1 मनी, 2 मनी, सम मनी, 3 मनी, ये तो नहीं बोलेंगे। तो हम लोग क्वाइंस और नोट्स को काउंट करते हैं। उसके बाद शुगर, हम लोग शुगर को भी काउंट नहीं करते, हम लोग केजी को काउंट करते हैं। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को हम लोग काउंट नहीं करते, मिल्क को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो ये अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। कार टैंक इज फिल्ड विथ पेट्रोल, कार की जो टैंक है वो पेट्रोल से भरी हुई है, तो पेट्रोल को क्या हम लोग काउंट करेंगे? इसको हम लोग लीटर में हम लोग लेते हैं, इसको मेजर करते हैं, इसको काउंट नहीं कर सकते। Nowadays pollution is increasing day by day, pollution भी 1 pollution, 2 pollution, 3 pollution तो नहीं होता है, pollution को भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम लोग प्लूरल फॉर्म में भी नहीं रख सकते। सुगर्स, मिल्क्स, मनीज हम लोग नहीं बोलेंगे, पेट्रोल्स तो नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है abstract noun, things you cannot touch or detect with the 5 sense organs। वो चीज़ें, abstract noun को थोड़ा ध्यान से देखिए, वो चीज़ें जिन्हें हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से, मीन्स अपने आईज, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग से, जिसको हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते, नहीं समझ सकते, या उससे हमें 5 सेंस ऑर्गन से जिसका हमें पता ना चले, उसको बोलते हैं abstract noun। इसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, लाइक फीलिंग एंड आइडियाज़ अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर में आते हैं। केयर, क्या केयर को हम लोग टच कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, इसको हम लोग देख सकते हैं? नहीं। स्किल, स्किल को भी हम लोग ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, ये सब फीलिंग है। आइडियाज़ हैं, फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड, ये सब चीज़ें जो हैं इन्हें 5 सेंस ऑर्गन से हम नहीं समझ सकते हैं, इस वजह से ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर में आते हैं। लाइक अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग्स, नॉलेज को भी हम लोग 5 सेंस ऑर्गन से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं इसको। ब्रेवरी इज़ अ रेयर ट्रेट, तो ब्रेवरी को भी हम लोग 5 सेंस ऑर्गन से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर में आते हैं। इन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ये हमारे आइडियाज़ हैं, तो जिसे हम फील कर सकते हैं, जो हमारे आइडियाज़ हैं, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। नेक्स्ट नाउन है कॉन्क्रीट नाउन, थिंग्स दैट यू कैन परसीव विथ योर 5 सेंस ऑर्गन्स, ऐसी चीज़ जिसे हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, वो कॉन्क्रीट नाउन के अंडर में आता है। लाइक एप्पल, लॉयन, एप्पल को हम टच कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इसको हम लोग स्मेल करके भी पहचान सकते हैं। लॉयन को हम देख सकते हैं, ये इसको भी छू सकते हैं। आइज़, ईयर, फ्लावर, तो ये कॉन्क्रीट नाउन में आता है। लाइक द जैकेट वॉज मेड ऑफ लेदर, तो यहाँ पे जैकेट भी कॉन्क्रीट है और लेदर भी कॉन्क्रीट है। आई हियर्ड अ नॉइज़, अब आप सोचेंगे नॉइज़ को तो हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट इसे हम लोग हियर कर सकते हैं, इसे हम लोग सुन सकते हैं, ये हमारे एयर से पता चलता है, तो इसलिए ये हमारा कॉन्क्रीट नाउन है। वैसे ही रेनबो है, रेनबो को ना हम देख सकते हैं, उसको छू नहीं सकते, लेकिन रेनबो भी हमारा कॉन्क्रीट
कंपाउंड नाउन दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलकर के बनता है, उसे कंपाउंड नाउन बोलते हैं। इसमें हाइफन का भी यूज़ किया जाता है। हाइफन से भी जो वर्ड्स बनते हैं उनको भी कंपाउंड नाउन बोलते हैं। लाइक स्नोमैन, इसमें दो वर्ड है, स्नो और मैन से मिलके बना है स्नोमैन। स्नो मीन्स होती है बर्फ और मैन मीन्स होता है आदमी, लेकिन स्नोमैन बर्फ से बनता है। फुटबॉल, फुट प्लस बॉल, पैर से खेलने वाली चीज़ को बोलते हैं फुटबॉल, जबकि फुट मीन्स होता है पैर और बॉल मीन्स होता है गेंद। यहाँ पे है सिस्टर इन लॉ, यहाँ पे 3 वर्ड्स यूज हुए हैं, बीच में देखिए हाइफन यूज हुआ है, तो हाइफन से भी जो वर्ड्स बनते हैं उसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। लाइक साइड बाय साइड। बार्बर मेक्स अ परफेक्ट हेयर कट, हेयर कट, हेयर कट से मिलके बना है हेयर कट। माई मॉम मेक्स डिलीशियस कप केक्स, कप एंड केक्स से मिलके बना है कप केक। तो ये कंपाउंड नाउन आता है, जहाँ पे दो से ज़्यादा वर्ड, दो या दो से ज़्यादा वर्ड यूज़ करके एक अलग वर्ड बनता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड, कंपाउंड नाउन। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन वन थिंग, वन प्लेस, पीपल, आइडिया को हम लोग सिंगुलर में रखते हैं, मीन्स वन, एक, और प्लूरल मीन्स मोर देन वन, एक से जब ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं तो उसे हम लोग प्लूरल नाउन के अंडर में रखते हैं। इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाके आप इसे देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में बताया है। एग्जाम्पल में देखिए कप, बनाना, विंडो, डेस्क, और यहाँ पे है सम कप्स, मोर कप्स, मेनी कप्स, टू बनाना, मेनी बनानाज, विंडोज़, डेस्क। तो ये हमारे प्लूरल्स के एग्जाम्पल्स हैं। आई होप कि आपको नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन में काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा, काफ़ी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई डाउट्स अभी रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, क्योंकि एजुकेशन, पढ़ने वाली चीज़ें जितनी ज़्यादा आप बांटेंगे, जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे, आपकी बढ़ेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एन्जॉय योर स्टडी।